दुनिया में लाखों तरह के एनिमल्स हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक समंदर की गहराई में तैरने वाली शार्क, आसमान में उड़ने वाली फैल्कन और हम सब में कॉमन थ्रेड क्या है? एक ऐसा सीक्रेट स्ट्रक्चर है जो हमारी पहचान को डिफाइन करता है। इसका नाम है नोटोकोड और इसी एक फीचर की बेसिस पर बना एक पूरा ग्रुप कोड डेटा। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कोडेट्स होते क्या हैं, उनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, उनका ओरिजिन कैसे हुआ और कौन सी थ्योरीज हैं, और कैसे यह ग्रुप इवोल्यूशन का सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल बन गया। वेलकम बैक टू जूलॉजी वर्ल्ड। सबसे पहले एक सवाल, ह्यूमन, फिश और बर्ड्स, इन तीनों में कॉमन क्या है? सरफेस लेवल पर देखो तो कुछ कॉमन नहीं लगती। एक पानी में रहता है, एक हवा में उड़ता है और एक लैंड पर रहता है। लेकिन बायोलॉजी के अकॉर्डिंग तीनों एक ही फाइलम में आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा। तो फिर इन सबको कनेक्ट करता क्या है? कॉर्डेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी में लाइफ की किसी स्टेज पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, नोटोकोड। और सिर्फ नोटोकोड ही नहीं, उनके पास कुछ और भी फीचर्स होते हैं। डोर्सल होलो नर्व कोड, फेरिंगल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल्स और इंडोस्टाइल या फिर थायराइड ग्लैंड। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये फीचर्स लाइफ की किसी स्टेज पर भी मिल जाएं तो वो कॉर्डेट्स होते हैं। और हाँ, हम सब भी एक कॉर्डेट्स ही हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, कॉर्डेटा वर्ड आया ग्रीक वर्ड कोर्डा से, जिसका मतलब होता है कोड या स्ट्रिंग। यहाँ कोड का मतलब है नोटोकोड। ह्यूमंस में सिर्फ एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है, बाद में ये बैकबोन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हमारे अंदर भी एक टाइम पर नोटोकोड था जो हमारे डेवलपमेंट का बेस बना। नेक्स्ट फीचर, डोर्सल होलो नर्व कोड। ये बॉडी के डोर्सल साइड पर होता है और ये होलो स्ट्रक्चर होता है। यही आगे चलकर ब्रेन और स्पाइनल कोड बनता है। सोच के देखो, हमारी थिंकिंग, मेमोरी, रिएक्शन सब इसी सिस्टम की वजह से पॉसिबल है। अब बात करते हैं फेरिंजल गिल स्लिट की। ये थ्रोट रीजन्स में ओपनिंग होते हैं। फिश में ये रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ह्यूमंस में भी ये एम्ब्रायोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, जो क्लियरली बताता है कि हमारी इवोल्यूशन हिस्ट्री एक्वेटिक ओरिजिन से जुड़ी हुई है। अगला फीचर, पोस्ट एनल टेल। मतलब एनस के बाद टेल का होना, ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। ह्यूमन एम्ब्रायोज में भी एक छोटी सी टेल होती है जो डेवलपमेंट के साथ डिसअपियर हो जाती है। और लास्ट, इंडोस्टाइल या फिर थायराइड ग्लैंड। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स में इंडोस्टाइल होता है जो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म में थायराइड ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। यह ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जो बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर ओवरऑल को देखें तो कॉर्डेट्स में कुछ कॉमन फीचर्स भी होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, कॉलम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यह सब मिलकर उन्हें एडवांस बनाते हैं। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी की। कॉर्डेट्स हर जगह मिलते हैं, समंदर में, फ्रेश वाटर में, लैंड पर और इवन एयर में भी। फिश पानी में अडेप्टेड है, बर्ड्स हवा में और मैमल्स लैंड पे। ये एडेप्टिबिलिटी ही कॉर्डेट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब आते हैं क्लासिफिकेशंस पे। कॉर्डेट्स को 3 मेजर सब फाइला में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, इसे टेल कॉर्डेट्स भी कहते हैं। इनकी खास बात, इनका लार्वा एडल्ट से ज़्यादा एडवांस होता है। लार्वा के पास टेल और नोटोकोड होती है, पर एडल्ट्स बनती है वो गायब हो जाती है। इस प्रोसेस को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एग्जांपल, हर्डमेनिया यानी सी स्क्विड। सिफेलोकॉर्डेटा, इन्हें हेड कॉर्डेट्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी नोटोकोड सर से लेकर पूंछ तक होती है और ये पूरी जिंदगी तक रहती है। एग्जाम्पल, एम्फिक्सियस मतलब लेंसलेट, इन्हें फर्स्ट 2 कॉर्डेट्स का मॉडल माना जाता है। ये बेसिकली एक ब्रिज है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच। और अब आता है सबसे एडवांस ग्रुप, वर्टिब्रेटा। यहाँ नोटोकोड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रेट कॉलम से यानी बैकबोन से। इस ग्रुप में आते हैं फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। फिश सबसे पहले वर्टिब्रेट्स थे जो फुल्ली एक्वेटिक लाइफ के लिए अडेप्टेड थे। फिर आया एम्फीबियंस जो वाटर और लैंड दोनों पर रह सकते थे। और उसके बाद आया रेप्टाइल्स जो कम्प्लीटली लैंड पर अडेप्टेड हुए। फिर इवोल्यूशन ने 2 मेजर डायरेक्शन ली, बर्ड्स जो उड़ने लगे और मैमल्स जिन्होंने इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर डेवलप किया। अब सवाल आता है, ये सब शुरू कैसे हुआ, यानी कॉर्डेट्स का ओरिजिन हुआ कैसे? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग से देखा जाए तो कॉर्डेट्स का ओरिजिन मरीन इन्वायरमेंट में हुआ। कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान लगभग 500 मिलियन साल पहले। इनिशियली ये सिंपल फिल्टर फीडिंग ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने एक्टिव मूवमेंट और कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप किया। अब इस ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई। सबसे पहले इकाइनोडर्म थ्योरी, जो कहती है कि कॉर्डेट्स इकाइनोडर्म लार्वा से इवॉल्व हुए। दूसरी हेमिकॉर्डेट्स थ्योरी, जो सिमिलैरिटीज पे बेस्ड है, जैसे गिल स्लिट। कुछ लोग कहते हैं बेलानोग्लोसस जैसे वॉर्म्स हमारे पूर्वज हैं क्योंकि उनके पास गिल स्लिट्स हैं, पर इनके पास ट्रू नोटोकोड नहीं होती, इसलिए यह थ्योरी थोड़ी कमजोर हो जाती है। लेकिन सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है यूरोकॉर्डेट थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग कॉर्डेट्स ट्यूनिकेट लार्वा से इवॉल्व हुए क्योंकि लार्वल स्टेज में उनमें सारे कॉर्डेट्स फीचर क्लियरली प्रेजेंट होते हैं। अब इवोल्यूशन को एक लाइन में समझो, नोटोकोड से वर्टिब्रल कॉलम, गिल्स से लंग्स, फिन्स से लिम्स और एक्वेटिक लाइफ से टेरेस्ट्रियल लाइफ। ये एक कंटिन्यूस जर्नी है कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। और फाइनली एडेप्टिव रेडिएशन,
ये एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि एक कॉमन एंसेस्टर से मल्टीपल फॉर्म का डेवलप होना डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अकॉर्डिंग। जैसे मैमल्स को देखो, वेल पानी में अडेप्टेड है, बैट हवा में और ह्यूमन लैंड्स पर। सेम ओरिजिन डिफरेंट एडेप्टेशंस, और इसी वजह से कॉर्डेट्स दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स ग्रुप बन गए। उन्होंने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज किया, अडेप्ट किया और इवॉल्व किया। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इवोल्यूशन के बारे में सोचें तो अपने आप को ज़रूर देखें। याद रखें, आप सिर्फ एक ह्यूमन नहीं है, आप एक कॉर्डेट्स हैं, एक 500 ईयर्स पुरानी इवोल्यूशनरी जर्नी का रिजल्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक्स के साथ। तब तक फॉलो द वर्ल्ड ऑफ जूलॉजी वर्ल्ड।